जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस की तैनाती पर गौर होगा। इस्लामाबाद, सिंध और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सुप्रीम कोर्ट तैनाती मुतवक्के। सिंध हाई कोर्ट से 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट तैनात करने का इम्कान। लाहौर हाई कोर्ट से भी 2 सीनियर जजेस को तैनात किया जाएगा। मेंबर जुडिशल कमीशन अली जफर का चीफ जस्टिस को खत। जजेस सीनियरिटी का मामला हल होने तक इजलास मौखिर करने का मुतालबा। लिखा, जजेस तबादले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो गई। अगर इजलास करना ही है तो ट्रांसफर शुदा जजेस का मामला ज़ेरे गौर ना लाया जाए। 6 वकला तंजीमों का जुडिशल कमीशन के इजलास के खिलाफ एहतजाज का बाइकॉट। मुश्तरका एलामिया में कहा, सियासी अज़ाइम रखने वाले गिरोहों ने हड़ताल की नाम नेहाद कॉल दी। मकसद जुडिशल कमीशन इजलास को सबूताज करना है। इस किस्म की एहतजाजी कॉल्स को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। वकला बरादरी तफरका डालने वाली क़ुव्वतों को मुस्तरद कर दे। पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पंजाब बार कौंसिल शामिल। KP बार, बलोचिस्तान हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट बार्स भी शामिल। जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ एहतजाज। वकला का डी चौक की जानिब मार्च। रास्तों की बंदिश की वजह से वकला पेश नहीं हो सकते। एडवर्स ऑर्डर जारी ना करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर की जजेस से अपील। इस्लामाबाद का रेड जोन सील, दाखिली और खारजी रास्ते बंद। सुप्रीम कोर्ट के अहाते में भी पुलिस की भारी नफरी तैनात। जिन्हें अंडरपास कंटेनर्स रखकर बंद कर दिया गया। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। शहरी भी रुल गए। ट्रैफिक जाम के बायस एडवोकेट सलमान अकरम राजा सुप्रीम कोर्ट ना पहुंच सके। आईनी बेंच में फौजी अदालतों के केस की समाअत कल तक मुलतवी। मुआविन वकील ने बताया, सलमान अकरम राजा ट्रैफिक के सबब नहीं पहुंच सके। सिर्फ एक ही रास्ता मार्कला रोड वाला खुला है। जस्टिस जमाल मंदुखेले रिमार्क्स दिए, आधा घंटे पहले निकल आते तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में होते। लगता है वकला चाहते हैं कि लोग कैद में ही सड़ते रहें। ठीक है, वकला नहीं चाहते तो क्या किया जा सकता है। लाहौर हाई कोर्ट में मजीद 4 एडिशनल जजेस की तकर्रुरी के लिए नाम तलब। जुडिशल कमीशन ने नामजदगियों के लिए मेंबरान कमीशन को खत अरसाल कर दिए। 4 एडिशनल जजेस जिले जजेस में से लिए जाएंगे। उधर लाहौर हाई कोर्ट के 9 एडिशनल जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने नए जजेस से हल्फ लिया। सिंध हाई कोर्ट में पीका एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी। दरख्वास्त में उठाए गए निकात का 2 हफ्ते में जवाब तलब। अदालत ने कहा, आपको इस कानून में क्या बुराई नजर आती है? अगर कोई गलत खबर फैलाता है तो क्या उसे सजा नहीं होनी चाहिए? बैरिस्टर अली ताहिर ने कहा, गलत और सही का फैसला कौन करेगा? बुनियादी सवाल यही है। चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी ने कहा, तमाम फैसले अदालतों में नहीं होते, कुछ फैसले अथॉरिटीज़ को करना होते हैं। आपको अथॉरिटीज़ के फैसलों के खिलाफ अपील का भी हक है। बैरिस्टर अली ताहिर ने कहा, ये बुनियादी हुकूक से मुतालिक फैसले हैं जो अदालत को ही करने चाहिए। चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी ने कहा, अगर ये बुनियादी हुकूक का मामला है तो समाअत आईनी बेंच में होनी चाहिए। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस फारूक हैदर कुछ देर में दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद भच्चर समेत दीगर ने पीका एक्ट चैलेंज किया था। गाजा खरीद कर अपनी मिल्कियत में लाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप गाजा पर कब्जे के बयान पर पक्के हो गए। कहा, मशरिक़ वुस्ता में ज़मीन की तकसीम पर गौर हो सकता है ताकि वहां दोबारा तामीर के अमल में मदद ली जा सके। सुपर बॉल देखने के लिए जाते हुए दौरान प्रवास सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, सऊदी वलीअहद और मिस्री सदर से बात करूंगा। मशरिक़ वुस्ता के मुमालिक फ़लस्तीनियों को अपने मुमालिक में बसाने पर आमादा हो जाएंगे। हमास की जानिब से ट्रंप के बयान की शदीद मजम्मत। कहा, गजा हमारी सरजमीन का अटूट अंग है, इसे खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। फ़लस्तीनियों के खिलाफ साजिश को नाकाम बनाएंगे। उधर अमरीकियों की अक्सरियत भी गजा पर कब्जे की मुखालिफ। 47% अमरीकियों ने ट्रंप के बयान को बुरा करार दे दिया। सर्वे में 13% शहरियों ने बयान की हिमायत की।
फलस्तीनियों की बेदखली, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के मुतनाज़िह बयान पर मुस्लिम ममालिक का शदीद रद्द-ए-अमल। इराक, कतर, बहरीन और अरब लीग ने शदीद मज़म्मत कर दी। अरब लीग का हंगामी इजलास फरवरी के आखिरी हफ्ते में तलब। नेतन्याहू के बयान को तस्वीराती और वहम करार दे दिया। ईरान ने OIC का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बयानात के इलाक़ाई और आलमी इस्तेहकाम पर खतरनाक असरात होंगे। इराक का भी सऊदी अरब से इज़हार यकजहती। उधर गजा में इसराइली फौज की फायरिंग, 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर UAE जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया, वज़ीर-ए-आज़म UAE की क़यादत के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और काबीना के अरकान भी साथ होंगे। पंजाब में स्पेशल अफराद के लिए मुआविन आलात की फ्राहमी का मंसूबा। दरख्वास्तों की वसूली शुरू। घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई किया जा सकता है। शनाख्ती कार्ड या बे फॉर्म और डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी असेसमेंट बोर्ड का सर्टिफिकेट दरकार। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है, खुसूसी अफराद बहुत स्पेशल और काबिल कदर होते हैं। स्पेशल अफराद की बहाली और बेहतरी का अहद पूरा करेंगे। पाकिस्तान का पहला सरकारी ऑटिज़म सेंटर प्रोजेक्ट जल्द पाए तकमील तक पहुँच जाएगा। ट्राई नेशन सीरीज में कीवीज और प्रोटीज मध्य मुकाबल। जनूबी अफ्रीका ने 3 विकेटों के नुकसान पर 156 रन बना लिए। कप्तान टिम्बा बावुमा 20 रन बनाकर रॉर की शिकार हो गए। जैसन स्मिथ 41, काइल वेरिन 1 रन बनाकर आउट हुए। अफ्रीका ने 4 खिलाड़ियों को वनडे इंटरनेशनल कैप दे दी। न्यूजीलैंड टीम में एक तब्दीली, इंजर्ड रचन रविंद्रा की जगह डेवॉन कॉनवे शामिल। कसाफे के बाद नेशनल स्टेडियम कराची भी सजकर तैयार। इफ्तिताह कल शाम होगा। रंगारंग तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। गुलकार अली जफर, शफकत अमानत अली और साहिर अली बगा परफॉर्म करेंगे। आतिशबाजी और लाइट शो का शानदार मुजाहिरा होगा। आवाम का दाखिला मुफ्त होगा। मंसूबा 120 रोज की कलील मुद्दत में मुकम्मल किया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाड़ियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करेंगे। स्टेडियम की तामीर में हिस्सा लेने वाले मजदूरों की मेहनत को सराहता हूँ। पाकिस्तानी टीम कराची पहुंच गई। आज नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में जख्मी हारिस रऊफ की तबीयत बेहतर। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में आराम देने का इम्कान। हतमी फैसला MRI रिपोर्ट आने के बाद किया जाएगा। हारिस रऊफ बॉल हुए सीने में तकलीफ के बाइस मैदान से बाहर चले गए थे। इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम प्रिंस करीम आगा खान मिस्र के शहर उस्वान पर सुपुर्द खाक जसद खाकी को दरिया नील से कश्ती में ले जाया गया। इस्माइली कम्युनिटी के नए रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान भी मौजूद थे। गवर्नर उस्वान ने अलामती तौर पर शहर की चाबियां ताजीमन पेश की। प्रिंस करीम आगा खान के लिए नया मज़ार इसी मज़ार से मुल्हिका बनाया जाएगा। 11 फरवरी को लिस्बन में खुसूसी तकरीब में नए इमाम की बैत की जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी पुर्तगाल के शहर लिस्बन चले गए। सदर मुमलिकत का रास्ते में तुर्की में मुख्तसर क़याम। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला। सदर आसिफ अली जरदारी लिस्बन में प्रिंस रहीम आगा खान से मुलाकात करेंगे। सदर मुमलिकत प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। कुरम के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस जारी। अब तक 230 से ज़ायद अफराद को मुख्तलिफ इलाकों में पहुँचाया जा चुका। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक कुरम में क़याम अमन के लिए अमन मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। कराची में अंधी गोली ने 2.5 साला बच्ची की जान दे ली। पुलिस के मुताबिक लियारी मूसा लाइन में हया फातिमा फ्लैट की छत पर खेल रही थी। शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग की गई। गोली बच्ची के सर पर लगी। बच्ची को आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पुलिस ने फायरिंग में मुलविस दुल्हा को गिरफ्तार कर लिया। साथियों की तलाश जारी। मुकदमा डाकिस पुलिस स्टेशन में सरकार की मुत्तय्यत में दर्ज।
कराची में ट्रैफिक हादसा, एक और शख्स जाँ बहक। नेशनल हाईवे ससे टोल प्लाजे के करीब ट्रॉलर ने रिक्शे को टक्कर मार दी। 43 साल दरीस रिक्शे में सवार था। उधर बढ़ते हादसात पर शहरियों का सब्र जवाब दे गया। शहरियों ने कुरंकी क्रॉसिंग रोड पर हैवी मशीनरी के टायर पंक्चर कर दिए। ट्रंप के तोसी पसंदाना इकदामात, खलीज मैक्सिको को खलीज अमरीका करार दे दिया। एलामिया पर दस्तखत भी कर दिए। स्टील और एल्यूमिनियम पर आज 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। अमरीकी सदर का रूसी हम मनसब से मुलाकात की ख्वाहिश का भी इजहार। कहा, सदर पुतिन से जल्द मुलाकात करूंगा। ईरान पर बमबारी के बजाय जौहरी मुआहिदा करने को तरजीह दूंगा। उधर चीन की जानिब से अमरीकी मसनूआत पर आयद टैरिफ का इत्तलाक आज से होगा। भारत ने इंग्लैंड के दूसरे वनडे में भी 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। इंडियन कप्तान रोहित शर्मा की फॉर्म वापस आ गई। वनडे करियर की 32वीं सेंचुरी बना डाली। रोहित ने क्रिस गेल का वनडे में 331 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पाकिस्तान के बूम बूम आफरीदी 351 छक्कों के साथ अब भी पहला नंबर। कोहली के बल्ले ने खामोशी ना तोड़ी। मैच में सिर्फ 5 रन बना सके। 3 दहाइयों बाद पंजाब में हॉर्स एंड कैटल शो का पूरी सज धज से आगाज। लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, फनकारों की शानदार परफॉर्मेंसेस, पंजाब की रिवायती सकाफती झलक सामने आई। लेजर लाइट शो के जरिए मुख्तलिफ मॉडल्स बनाए। शायकीन लुत्फानंदोज हुए। ढोल की थाप पर नाचते ऊँटों ने मार्च का आगाज किया। बैक वक्त 6 ढोल बजाता ढोलची सबकी तवज्जो का मरकज बन गया।